महाभारत का सबसे बड़ा विलेन कौन था? दुर्योधन, दुशासन या शकुनी? लेकिन क्या शकुनी वाकई सिर्फ एक चालाक, शातिर और धोखेबाज मामा था, या उसकी हर चाल के पीछे कोई दर्द छुपा था? आज हम जानेंगे महाभारत के उस कैरेक्टर की कहानी जिसे इतिहास ने विलेन बना दिया, लेकिन शायद ये उसका दर्द ही था जिसने उसे विलेन बनने पर मजबूर किया। ये है शकुनी की कहानी। गांधार देश के राजकुमार, बुद्धिमान और तीक्ष्ण और अपने परिवार से बेहद प्रेम करने वाले शकुनी सिर्फ राजनीति में निपुण नहीं थे, बल्कि अपनी बहन गांधारी से बहुत प्यार करते थे। गांधारी उनकी आंखों का तारा थी। जब हस्तिनापुर से गांधारी के लिए विवाह प्रस्ताव आया एक ऐसे राजकुमार जो जन्म से अंधे थे, धृतराष्ट्र के साथ, तो शकुनी को ये प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार गांधार पर दबाव डाला गया इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए। शकुनी और उसके परिवार के पास इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं था। सोचिए कितना कठिन रहा होगा एक भाई के लिए जो अपनी बहन से इतना प्रेम करता था, उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ करवाने के लिए जो जन्म से अंधे थे, जिसके कारण उनकी बहन को अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांधनी पड़ी। उस दिन सिर्फ गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी थी, शकुनी के अंदर भी कुछ टूट गया। और फिर आती है वो कहानी जो शकुनी को शकुनी बनाती है। लोकप्रिय कथाओं के मुताबिक भीष्म को जब ये पता चला कि गांधारी मांगलिक हैं, तो उन्हें लगा कि ये बात हस्तिनापुर से छुपाई गई थी, और इसी बात से क्रोधित होकर भीष्म ने गांधार के पूरे परिवार को हस्तिनापुर बुलाया, लेकिन स्वागत के लिए नहीं, उन्हें कैद करने के लिए। कहा जाता है कि शकुनी, उसके पिता और पूरे परिवार को एक काल कोठरी में कैद कर दिया गया, और भोजन में रोज उन्हें सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिए जाते थे। ये सजा नहीं, धीरे धीरे मौत थी। दिन बीतने लगे और एक एक करके शकुनी के परिवार के लोग भूख से मरने लगे। तब उन सब ने मिलकर ये तय किया कि किसी एक को जिंदा रहना चाहिए भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए, और सब ने प्रिंस ऑफ गांधार को चुना, यानी शकुनी को, जो चालाक थे और बुद्धि से तीक्ष्ण थे। अपने ही परिवार को अपनी आंखों के सामने मरता देख ये तो किसी भी इंसान को तोड़ के रख सकता है। कहा जाता है कि शकुनी के पिता ने मौत से पहले उन्हें पैर में एक ऐसी चोट दी जो जीवन भर उनके साथ रही, ताकि हर कदम पर उन्हें उनका बदला याद रहे। इसके अलावा उन्होंने शकुनी को एक आशीर्वाद भी दिया कि उनकी हड्डियों से बनाए गए पांसे द्यूत में कभी उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। इसलिए शकुनी के पांसों ने हमेशा उनका साथ दिया। आप समझिए, शकुनी का हर पांसा सिर्फ एक खेल नहीं था, वो एक बदले की चाल थी। एक एक चाल हस्तिनापुर के विनाश की तरफ बढ़ता हुआ कदम था। के पांसों से उसने सिर्फ धन नहीं जीता, उसने पांडवों का राज्य, उनकी स्वतंत्रता और सबसे बढ़कर उनका सम्मान छीना। लेकिन याद रखिए, शकुनी ने आग जरूर लगाई, लेकिन उस आग को हवा दुर्योधन के अहंकार ने, धृतराष्ट्र के अंधे पुत्र प्रेम ने और सभा की चुप्पी ने दी। शकुनी अकेला कभी महाभारत नहीं करा सकता था। महाभारत तब होता है जब एक व्यक्ति की बुराई के सामने पूरा समाज चुप हो जाता है। और फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, और धीरे धीरे शकुनी की सारी चालें उसी पर भारी पड़ने लगी। अंत में सहदेव ने शकुनी का वध किया, और यहीं समाप्त हुआ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपने दर्द को बदले में बदल दिया था। लेकिन सवाल वही है कि क्या शकुनी सच में विलेन था, या परिस्थितियों ने उसे विलेन बना दिया था? शायद शकुनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब दर्द को न्याय नहीं मिलता तो वो अक्सर बदले में बदल जाता है, और बदला वो आग है जो सिर्फ दुश्मन को नहीं, खुद को भी जला देती है। इसलिए जब आप महाभारत को शकुनी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तो आपको वो भी गलत नहीं लगेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हूं पूर्णिमा, मिलती हूं आपसे अगले ज्ञान भरे वीडियो में। तब तक के लिए जय सनातन।